हेलो। थाईलैंड की ट्रिप जीतने के लिए 1 दबाएं। बीवी के साथ थाईलैंड जाने के लिए 2 दबाएं। 2 दबाएं। 2 दबाएं। बीवी को कौन लेके जाएगा? गुरुजी जी प्रणाम। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी। पौआ? जी साहब। तो पौआ 90 का आता है? जी जी। शराब पीना फायदा है, इससे कोई फायदा है? नुकसान होता है साहब, लेकिन मन नहीं मानता साहब। तो मन को मनाओ। अब नहीं पियोगे ना? अब नहीं पियेंगे साहब। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? कसम से साहब नहीं पियेंगे। माँ कसम? जी कसम से नहीं पियेंगे। माँ कसम खा के बोलो, माँ कसम आज से शराब नहीं पियेंगे। बोलो। अरे कसम से साहब पियेंगे नहीं। किसकी कसम? हाँ हमारी। अच्छा। माँ की कसम खाओ। आज के बाद साहब नहीं पियेंगे। प्रणाम साहब। मैंने तुमसे अपने जन्मदिन पर गहने मांगे गिफ्ट में और तुमने मुझे खाली डब्बा दे दिया। पता है मेरे दोस्तों के सामने कितनी शर्म आई मुझे। शर्म ही तो औरत का गहना है पगली। मम्मा पापा को एक और रोटी चाहिए। पापा से पूछ के आना सब्जी कैसी बनी है। पापा शांति से खा रहे हैं ना, मुझे खाने दो। क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढ रही हो? ये भगवान क्या जुल्म है। चलो बेबी चाय। थैंक यू। आपने आज की न्यूज सुनी? नहीं, क्यों, क्या हुआ? एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है। Oh, no! अरे यार लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता। और क्या। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अच्छा सुनिए। हाँ? वो मैं कह रही थी कि अगर कोई आपको 1 करोड़ रुपया दे तो आप मुझे मार दोगे? मार देंगे? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर हम पे केस ना हो ना तो हम फ्री में मार दे तुमको। बाप रे! सुन रहे हो? अगले जन्म भी मैं इसी घर में बहू बन के आऊंगी। मैं इसी जन्म में ये घर बेच दूंगा। अरे वो सब छोड़ो ना बीबी, आप बस मुझे एक चीज का जवाब दो। यू लव मी? बताओ ना। You love me नहीं, do you love me होता है। अच्छा। हमेशा बेइज्जती करवाया करो तुम मेरी। सॉरी बेबी। सॉरी नहीं, सॉरी होता है। क्या करूं मैं इस इंसान को? बच गया साला। हम तुम्हारी कसम खा के बोल रहे हैं, हम तुम्हारे सिवा किसी दूसरी औरत को देखते तक नहीं। वो देखिए राजू की बीवी जा रही है। अरे वो राजू की बीवी थोड़ी रामलाल की बीवी है। जिंदगी में जब भी सोचा बड़ा ही सोचा, जैसे आलू बड़ा, दही बड़ा, ब्रेड बड़ा और अब उसी का नतीजा है पेट बड़ा। ओ मेरी बंदी का फोन आ रहा है। भाई चुप रहना, अगर उसे पता चल गया ना तुम दोनों के साथ पी रहा हूँ मैं, कलेश कर देगी भाई प्लीज। हेलो मेरा मीठा दिल। मीठा दिल मतलब? बेबी इंग्लिश में क्या हुआ है? स्वीट हार्ट। खाना खा लिया? हाँ मैं चटनी बना रहा था। हाँ मिक्सी की आवाज निकाल। अच्छा दोस्त मिक्सी ऐसे चलती है, गुर्र। तेरे घर में ऐसे चलती है क्या? अभी से ऐसी हरकतें कर। हेलो खाली चटनी खाओगे क्या? नहीं, पराठे भी बन रहे, आलू ना कुकर में। हाँ सीटी की आवाज निकल। ओके ओके। ओ दोस्त ये ट्रेन की निकाल रहा तू, तेरे घर में आलू उबालने के। अरे खुद को समझती क्या हो, महारानी हो क्या कहीं की? जब देखो ऑर्डर देती रहती है, ये नहीं करना वो नहीं करना। 2 मिनट में उठा के इस घर से बाहर पटक दूंगा। बस हाँ, बस बहुत हो गया तुम्हारा। अब भी तो मजा आने लगा था यार। थोड़ा 500 ले लो, थोड़ा सा। ठीक है।
इस घर से उठा के बाहर पटक दूंगा। जानती नहीं तूने मैं कौन हूँ? इस घर का मर्द हूँ मैं, मर्द। बस हो गया तुम्हारा, हाँ? निकलो अभी यहाँ से। मैंने बोल दिया ना, निकलो बस। बस क्या गुंडा बनेगा रे तू? बेबी, ये खा के बताओ ना कैसा बना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बना है। सच्ची? हाँ, बस दोबारा कभी मत बनाना। क्या मतलब? मेरा मतलब कोई आया गया हो ना तब मत बनाना। किसी को हम क्यों बताएं कि हम इतना अच्छा खाना खाते हैं? समझो ना? ओ बेबी, आप और खाओगे? नहीं, मैं बस आप खा लो, इतना अच्छा बना, दोबारा बनाना तो। बड़ा हरामी हो बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम प्रश्न करना चाहते थे आपसे कि ये जो कहते हैं लोग कि 7 जन्म के लिए जब विवाह होता है तो 7 जन्म के लिए बंध जाते हैं एक बंधन में, और जैसे कोई जैसे उब गया और बंधन से अलग होना चाहता है तो कोई उपाय बताइए। तो आप ऊब गई क्या? नहीं, हम नहीं, हमारे बगल में रहती है। तो उनसे पूछना कि तुम बंधी काहे से थी? उसको कोई रस्सा से, रस्सी से, चैन से? उसका कोई जैसे तकलीफ नहीं है। उसका पति कहता है कि 1 जन्म तो बहुत भारी पड़ रहा है इसके साथ, 7 जन्म कैसे हम निभाएंगे? अरे पति मजाक कर रहा, पति साथ नहीं देता। नहीं, कहता है सीधे कि हम इसको। तो फिर आपकी सहेली बोली कि पूछ के आना कि ऊब गए हैं, तब क्या करें? कितने साल हो गए शादी के? 25 साल हो गया। बच्चे हुए? हाँ, 3 लड़का है, 23 साल का लड़का है, 22 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है। तो अब तो इतनी निकल गई, अब काहे ऊब रही हैं बुढ़ापे में? स्त्रियों का, महिलाओं का जो स्वभाव होता है वो पानी की तरह होता है, चंचल, शीतल, पानी की तरह। जबकि पुरुषों का जो स्वभाव होता है वो मिट्टी की तरह होता है, रूखा और सूखा। इसीलिए जब दोनों की शादी होती है तो कीचड़ हो जाता है। काकू, कौन कहता है बीवी काम चोर होती है? ना, बिल्कुल गलत बात है। मेरी वाली को देख लो, मैं एक काम कह दूं 2 काम करती है। मैंने चाय बनाने को अगर कह दी तो पहले मुंह बनाएगी फिर चाय बनाएगी। आप हमरे अलावा किसी को ना ही चाहे ना? भाभी जी को चाहे हैं, लेकिन वो रिश्ता अलग है। हम कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, बोलो पगली, बोलो। हमरे अलावा किसी को ना ही चाहे ना? नहीं पगली, हमने तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहा। सच्ची बात सुनकर हम बहुत बहुत हिप्पी हो गए लड्डू भैया। हिप्पी ने हैप्पी होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको तो लगता है ना कि जो हम 16 सोमवार का व्रत किए थे उसमें गलती से कुछ ना कुछ खा लिए होंगे हम, तभी मेरे को आप जैसा पति मिला। थोड़ा तो कम से कम अपना गलती का पता भी है कि तुम क्या गलती की थी। हमको तो साला ये भी नहीं पता है कि हम अपने जीवन में क्या गलती किए थे कि थोड़ा सा शादी हो गया। तुम्हें पता है शादी से पहले मेरे लिए बहुत रिश्ते आए थे, पर मुझे तुम ही पसंद आए। बात हमेशा पसंद नापसंद की नहीं होती है। फिर उनकी किस्मत में नहीं होगा ना इतना कलेश। जी सर, बोलिए। सर, ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया का हर आदमी बदलना चाहता है? बीवी। न तुम ही एगो बात बताओ ना, पेड़ लगाना कोई गलत बात है? कौन बोला गलत बात है? तो आओ बढ़िया बात है। तो जब हम पेड़ लगाए तो पुलिस हमको कहा लग उठा के ले गया जी। पुलिस उठा के ले गया? हाँ। किस चीज का पेड़ लगाया था? गांजा का। मैंने कर्म करे, गलत कर्म करे। बेबी, सुनो एक जोक सुना। अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ यार। बेबी प्लीज एक जोक है, सुन लो ना। समझा करो यार, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है यार। बेबी एक छोटा सा तो जोक है, सुन लो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, सुनो। पता है एक बार ना एक समझदार लड़की होती है। यार मस्त था यार। अभी जोक शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ। बड़ा समझाया प्रवासिया बिरो, बड़ा समझाया तुसी ना सुधरिया। आगे कुछ नहीं, जहाँ तुम्हें जाना है जाओ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ससुराल वालों को लगता है कि मेरे पति देव मेरे इशारों पर चलते हैं, और एक मेरे पति देव हैं जिनको मेरे इशारे समझ में नहीं आते। पापा जी। हाँ बेटा। आपने मम्मी को क्या देख के पसंद किया था? मैंने बेटा तेरी मम्मी के गाल पे जो छोटा सा दिल है ना, उसी को देख के। क्या पापा, आपने भी इतनी छोटी चीज के लिए इतनी
इतनी बड़ी आफत मोल ले ली। बाबू मुझे मैकडॉनल्ड लेके चलो। मैकडॉनल्ड की स्पेलिंग बताओ। KFC लेके चलो। KFC की फुल फॉर्म बताओ। चलो कुछ चलो चलो आ जाओ।